रात 2 बजे वाला सफर। राजेश एक ट्रक ड्राइवर था। वह हर रात लंबा सफर करता था। एक दिन ठीक रात के 2 बजे उसे सुनसान हाईवे पर एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। वह डर गया, लेकिन इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोक लिया। मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो, औरत ने धीमी आवाज में कहा। राजेश ने हाँ कर दी। पहली आवृत्ति, पहली बार। औरत चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद राजेश ने पीछे देखा, सीट खाली थी। वह घबरा गया। अचानक पीछे से आवाज आई, मैं यही हूं। दूसरी आवृत्ति, दूसरी बार। अगली रात, फिर वही जगह, फिर वही समय। 2 बजे, फिर वही औरत खड़ी थी। इस बार राजेश ने सोचा शायद सपना था, और फिर से उसे बैठा लिया। कुछ दूर जाने पर उसका फोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, मत रुको। राजेश डर गया। पीछे देखा, औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। तीसरी आवृत्ति, अब डर असली बन गया। तीसरी रात, राजेश ने तय किया इस बार नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे ही 2 बजे, उसके ट्रक के सामने वही औरत आ गई। ब्रेक अपने आप लग गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। औरत बिना पूछे अंदर बैठ गई। अंतिम सच्चाई। राजेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत हंसने लगी और बोली, मैं वही हूं जिसे हर ड्राइवर 2 बजे उठाता है और फिर कभी वापस नहीं जाता। अचानक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। आखिरी ट्विस्ट, अनंत आवृत्ति। अगले दिन एक नया ट्रक ड्राइवर उसी रोड पर जा रहा था। ठीक रात 2 बजे उसे सड़क किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी खून से लथपथ था और बोला, भाई, मुझे आगे छोड़ दो। अब वो आदमी राजेश था। सीख, डरावनी। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सफर खत्म नहीं होता, बस कहानी दोहराई जाती है। बार बार, हमेशा तैयार हो जाओ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। नया ट्रक ड्राइवर अमित। वह उसी सुनसान हाईवे पर जा रहा था। ठीक रात के 2 बजे उसे सड़क किनारे एक घायल आदमी दिखा। वह आदमी था राजेश, जिसकी मौत हो चुकी थी। भाई, मुझे आगे छोड़ दो, राजेश ने कांपती आवाज में कहा। अमित को अजीब लगा, लेकिन उसने ट्रक रोक लिया। आवृत्ति फिर शुरू। जैसे ही राजेश ट्रक में बैठा, अमित को लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। रेडियो अपने आप चालू हो गया। रात 2 बजे, कोई वापस नहीं आता। अमित डर गया। पहला झटका। अमित ने पीछे देखा। राजेश गायब था, लेकिन इस बार उसकी जगह वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी और धीरे से बोली, अब तेरी बारी है। डबल आवृत्ति। अब खेल बड़ा हो चुका था। अब हर रात अमित को 2 लोग दिखने लगे। सड़क पर खड़ा राजेश, ट्रक के अंदर बैठी वो औरत। अगर वह राजेश को छोड़ देता, औरत प्रकट हो जाती। अगर वह नहीं रोकता, ट्रक अपने आप रुक जाता। सच का खुलासा। एक रात अमित ने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? औरत ने धीरे से कहा, ये सड़क शापित है। यहां हर आत्मा अगले को फंसाती है, ताकि वो खुद आजाद हो सके। अमित चौंक गया। मतलब?
राजेश मुझे फंसा रहा है। औरत हंसने लगी। हाँ, और अब तू किसी और को फंसाएगा। भयानक अंत। अमित ने ट्रक तेज भगाया, भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक सड़क गायब हो गई। चारों तरफ अंधेरा, और सामने सैकड़ों लोग खड़े थे। सभी ट्रक ड्राइवर, सब एक साथ बोले, हम सब इसी आवृत्ति में फंसे हैं। अगली आवृत्ति अब और खतरनाक। अगले दिन एक और नया ड्राइवर उसी रास्ते पर जा रहा था। रात के 2 बजे। इस बार सड़क किनारे खड़े थे एक घायल आदमी राजेश, एक डरा हुआ ड्राइवर अमित, और पीछे खड़ी वही औरत। तीनों एक साथ बोले, भाई, हमें आगे छोड़ दो। डरावनी सच्चाई। अब ये श्राप बढ़ चुका है। पहले सिर्फ एक आत्मा थी, अब हर रात संख्या बढ़ रही है। और एक दिन ये सड़क पूरी दुनिया को अपने अंदर खींच लेगी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रात 2 बजे वाला सफर पार्ट 3 फाइनल। एक नया ड्राइवर विक्रम। उसे इस शापित सड़क के बारे में कुछ नहीं पता था। वह आराम से गाड़ी चला रहा था। घड़ी में समय हुआ रात के 1:59। जैसे ही 2 बजे, अचानक उसका ट्रक अपने आप धीमा हो गया। 3 साए, अब और भी ज्यादा, सड़क किनारे खड़े थे। राजेश खून से लथपथ, अमित डरा हुआ, कांपता हुआ, और वही सफेद साड़ी वाली औरत। तीनों एक साथ बोले, भाई, हमें आगे छोड़ दो। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार कुछ अलग था। विक्रम ने ट्रक रोकने से मना किया, लेकिन इस बार ब्रेक अपने आप लग गए। दरवाजा अपने आप खुल गया, और तीनों अंदर आ गए। आवृत्ति टूटने लगी। जैसे ही तीनों अंदर बैठे, अचानक ट्रक के शीशे में विक्रम ने देखा। पीछे सिर्फ 3 नहीं, बल्कि सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे। हर एक ड्राइवर, हर एक आत्मा, सब एक ही बात बोल रहे थे, हमें आजाद करो। असली राज फाइनल ट्विस्ट। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूं? अचानक वो औरत खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं, और उसने कहा, आवृत्ति को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है। कोई एक इंसान खुद को बलि दे, और किसी को ट्रक में बैठने न दे। विक्रम का फैसला। विक्रम समझ गया, अगर उसने किसी को बैठाया, श्राप जारी रहेगा। अगर नहीं बैठाया, उसे मरना पड़ेगा। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर विक्रम ने एक्सीलेटर दबाया और चिल्लाया, आज ये कहानी खत्म होगी। अंतिम टक्कर। विक्रम ने ट्रक सीधे खाई में गिरा दिया। एक भयानक धमाका हुआ। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस और लोग मौके पर पहुंचे। उन्हें सिर्फ एक टूटा हुआ ट्रक मिला, लेकिन ना कोई लाश, ना कोई खून, ना कोई निशान। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिरी ट्विस्ट खौफनाक सच। कुछ दिनों बाद उसी सड़क पर एक और ड्राइवर जा रहा था। समय रात के 1:59। उसने रेडियो ऑन किया। ब्रेकिंग न्यूज, एक ट्रक ड्राइवर विक्रम ने अपनी जान देकर कई लोगों की जान बचाई। ड्राइवर ने राहत की सांस ली, तो श्राप खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही 2 बजे, सड़क के बीच में एक साया खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे पास आया और बोला,
भाई, मुझे आगे छोड़ दो। ड्राइवर ने देखा, वो कोई और नहीं, खुद विक्रम था। आखिरी लाइन, कुछ श्राप खत्म नहीं होते, बस अपना रूप बदल लेते हैं। अब बात सच में हाथ से निकल चुकी है। ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये संक्रमण इन्फेक्शन बन चुकी है। रात 2 बजे वाला सफर पार्ट 5। एक लड़का आर्यन, वो रात में मोबाइल चला रहा था। स्क्रॉल करते करते उसे एक वीडियो मिला। रात 2 बजे वाला श्रापित हाईवे लाइव। वीडियो में वही सड़क, वही साए, वही आवाजें। देखते ही फंस गया। आर्यन ने वीडियो बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई, मोबाइल हैंग हो गया और वीडियो अपने आप फुल स्क्रीन में चलने लगा। स्क्रीन के अंदर से आवाज। वीडियो में वो औरत कैमरे के पास आई और सीधे आर्यन को देखने लगी। फिर बोली, तू हमें देख रहा है, अब हम तुझे देख रहे हैं। आवृत्ति अब पर्सनल हो गई। अचानक आर्यन के कमरे में ठंड बढ़ गई। पंखा अपने आप बंद हो गया। लाइट झिलमिलाने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम दिखा, रात के 1:59। आर्यन घबरा गया। सबसे खतरनाक पल। जैसे ही 2 बजे, उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक 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 आवाज आई, भाई, दरवाजा खोल। दरवाजा खुला। डरते डरते आर्यन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, जमीन पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, जो सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। अब वो अंदर हैं। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके बिस्तर पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वो साया उठा और सामने आया। वो था विक्रम, और पीछे खड़े थे राजेश, अमित और हजारों साए। अंतिम सच्चाई, डार्केस्ट ट्विस्ट। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अब तू सिर्फ दर्शक नहीं है, अब तू इस कहानी का हिस्सा है। आर्यन चिल्लाया, नहीं। आखिरी आवृत्ति सबसे खतरनाक। अगले दिन किसी और के मोबाइल पर वही वीडियो आया। रात 2 बजे वाला श्रापित हाईवे लाइव। वीडियो में दिख रहा था एक डरा हुआ लड़का आर्यन, जो कैमरे के सामने खड़ा था और बोल रहा था, भाई, मत देख, बंद कर दे। लेकिन वीडियो अपने आप फुल स्क्रीन हो गया और पीछे से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। आखिरी लाइन सीधा असर। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो शायद ये कहानी तुम्हें चुन चुकी है। आज रात 2 बजे स्क्रीन ऑन मत करना। सच कहूं तो कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ श्राप खत्म नहीं होते, वो और गहरे हो जाते हैं। रात 2 बजे वाला सफर पार्ट 4। एक यूट्यूबर राहुल, जिसे भूत प्रेत की कहानियां रिकॉर्ड करने का शौक था, उसने इस शापित हाईवे के बारे में सुना और डिसाइडेड किया, मैं सच पता लगाऊंगा। लाइव स्ट्रीम शुरू। राहुल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज मैं उसी सड़क पर हूं जहां हर रात 2 बजे अजीब चीजें होती हैं। घड़ी में समय रात के 1:58। लाइव में पहली डरावनी चीज। जैसे ही 2 बजे, कैमरा अपने आप ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर अजीब आवाजें आने लगीं। तू भी फंस जाएगा। राहुल घबरा गया।
लेकिन व्यूअर्स बढ़ते जा रहे थे। अब दिखाई दिए वो। कैमरे में साफ दिखा। सड़क पर खड़ा विक्रम, उसके पीछे राजेश और अमित, और सबसे पीछे वही औरत। लेकिन इस बार उनके पीछे हजारों साए खड़े थे। आवृत्ति अब डिजिटल हो गई। राहुल ने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। ट्रक अपने आप रुक गया। लाइव स्ट्रीम अपने आप चलती रही। और अचानक स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगे। हमें भी अंदर आने दो, हम भी इस कहानी का हिस्सा हैं। सबसे खतरनाक मोड़। राहुल ने देखा, जो लोग लाइव देख रहे थे उनके प्रोफाइल फोटो धीरे धीरे बदल रहे थे। सबके डीपी में वही डरी हुई शक्ल आ रही थी। भयानक सच्चाई, फाइनल लेवल हॉरर। वो औरत कैमरे के पास आई और सीधे व्यूअर्स से बोली, अब ये सड़क सिर्फ यहां नहीं है, अब ये हर स्क्रीन में है। आवृत्ति अब तुम तक पहुंच चुकी है। अचानक राहुल गायब हो गया, लेकिन लाइव अभी भी चल रहा था। कैमरा सड़क दिखा रहा था और आवाज आई, अगला ड्राइवर कौन? सबसे डरावना ट्विस्ट। अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो शायद तुमने भी वो लाइव देखा है, और शायद आज रात 2 बजे तुम्हें भी कोई दिखाई दे। आखिरी लाइन, सीधा डर। अब ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही, ये एक आवृत्ति है जो तुम्हें भी पकड़ सकती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। रात 2 बजे वाला सफर। पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात 2 बजे अचानक गायब होने लगे। मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती। हर जगह वही वीडियो दिखता, श्रापित हाईवे लाइन। सरकारें भी डर गईं। इंटरनेट बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन वीडियो बंद नहीं हुआ। नेटवर्क ऑफ होने पर भी चलता रहा। हर स्क्रीन पर वही साए दिखने लगे। वैज्ञानिकों की आखिरी कोशिश। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, ये कोई भूत नहीं, ये एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसानों के दिमाग में घुस रही है और उन्हें उस सड़क से जोड़ रही है। उन्होंने एक मशीन बनाई जो उस फ्रीक्वेंसी को तोड़ सकती थी। आखिरी प्रयोग। ठीक रात के 1:59 मशीन चालू की गई। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। जैसे ही 2 बजे स्क्रीन चमकी, आवाजें गूंजने लगीं, और वो औरत पहली बार साफ दिखी। पूरी दुनिया को औरत का आखिरी संदेश। वो धीरे धीरे बोली, तुम हमें रोक नहीं सकते। हम कोई आत्मा नहीं, हम तुम्हारे डर का रूप हैं। टक्कर, इंसान वर्सेस श्राप। वैज्ञानिकों ने मशीन की पावर बढ़ाई। फ्रीक्वेंसी टूटने लगी। साए चीखने लगे। सड़क गायब होने लगी। वीडियो बंद होने लगा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। क्या सच में खत्म हुआ? अगली सुबह कोई गायब नहीं हुआ। मोबाइल नॉर्मल थे। वीडियो गायब हो चुका था। लोग खुश थे। श्राप खत्म हो गया। लेकिन फाइनल ट्विस्ट। एक छोटा बच्चा अपने टैबलेट पर गेम खेल रहा था। अचानक स्क्रीन ग्लिच हुई और एक नया वीडियो दिखा। न्यू अपडेट, रात के 2 बजे, एक्सपीरियंस रियल। बच्चे ने क्लिक किया। आखिरी आवृत्ति, लेवल 2। स्क्रीन पर वही सड़क नहीं थी। अब एक नया रास्ता था। नई जगह, नया अंधेरा। और आवाज आई,
लेवल 1 कंप्लीट। लेवल 2 स्टार्ट। सबसे डरावना सच। वो औरत फिर दिखी, लेकिन इस बार मुस्कुरा रही थी और बोली, अब खेल शुरू हुआ है। आखिरी लाइन माइंड ब्लोइंग एंडिंग। ये कोई श्राप नहीं था, ये एक गेम था जिसमें पूरी दुनिया खिलाड़ी बन चुकी है। और अगली बार शायद ये 2 बजे नहीं, किसी भी समय शुरू हो सकता है। सीधे बोलूं तो अब ये कहानी नहीं रही, ये लेवल 2 का गेम शुरू हो चुका है। रात 2 बजे वाला सफर। अब दुनिया बदल चुकी थी। लोग सड़क नहीं देख रहे थे, सड़क लोगों के अंदर दिख रही थी। हर किसी को अपने अपने दिमाग में वही हाईवे दिखने लगा। नया नियम लेवल 2 रूल्स। एक मैसेज हर स्क्रीन पर आया, वेलकम टू लेवल 2। अब गेम तुम्हारे दिमाग में खेला जाएगा। अब कोई ट्रक नहीं, कोई असली सड़क नहीं, लेकिन डर पहले से ज्यादा असली। आर्यन वापस, लेकिन अलग। आर्यन जो पार्ट 5 में फंस गया था, अब एक खाली कमरे में खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा। अचानक उसके सामने एक रास्ता बना, वही हाईवे, लेकिन हवा में तैरता हुआ। पुराने चेहरे, नई शक्ल। उसने देखा विक्रम, राजेश, अमित, लेकिन इस बार उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। जैसे ग्लिच हो रहे हों, टूट रहे हों। आवृत्ति अब चॉइस बन गई। एक आवाज आई, अब हर खिलाड़ी को एक फैसला लेना होगा। ऑप्शन 1 खुद को बचाओ, ऑप्शन 2 किसी और को फंसाओ। सबसे खतरनाक सच, अगर तुम खुद को बचाते हो, तुम इस गेम में हमेशा फंसे रहोगे। अगर तुम किसी और को फंसाते हो, तुम बाहर निकल सकते हो। आर्यन का फैसला। आर्यन रोने लगा, मैं किसी और को फंसाऊंगा नहीं। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आई। उसमें दिख रहा था एक नया लड़का, तुम जैसा कोई, जो मोबाइल पर यह कहानी देख रहा था। आखिरी टेस्ट। आवाज आई, बस उसका नाम बोल दो और तुम आजाद हो जाओगे। आर्यन कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, नहीं। परिणाम। अचानक पूरा रास्ता टूटने लगा। साए चिल्लाने लगे और आर्यन जमीन में गिर गया। अगला खिलाड़ी। दूसरी तरफ एक लड़का जो ये कहानी पढ़ रहा है। उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उसका नाम किसी ने फुसफुसाया हो। फाइनल ट्विस्ट सीधा तुम पर। अगर तुम्हें अभी ये लग रहा है कि कोई पीछे खड़ा है या फोन अपने आप चल रहा है, तो शायद किसी ने तुम्हारा नाम ले लिया है। आखिरी लाइन। लेवल 2 में कोई हारता नहीं, बस कोई और जीत जाता है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम ही कहानी हो। रात 2 बजे वाला सफर। तुम ये पढ़ रहे हो, लेकिन अब ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये एंट्री है। लेवल 3 रियलिटी मर्ज। हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज आया, लेवल 3 अनलॉक्ड, रियलिटी मर्ज स्टार्टेड। अब फर्क खत्म हो चुका था। कहानी और असलियत, खिलाड़ी और शिकार, बाहर और अंदर, सब एक हो चुका था। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? धीरे धीरे तुम्हारा फोन हल्का गर्म होने लगा। स्क्रीन थोड़ी डार्क हो गई और टाइम खुद ब खुद बदलने लगा। रात के 1:59।
अब तुम देख नहीं रहे, तुम दिख रहे हो। स्क्रीन पर कैमरा ऑन हुआ, लेकिन इस बार वीडियो तुम नहीं देख रहे, कोई तुम्हें देख रहा है। पीछे अंधेरे में एक साया खड़ा है। आखिरी नियम, फाइनल रूल। एक आवाज आई, लेवल 3 में सिर्फ एक नियम है, या तो खुद को बचाओ या खुद कहानी बन जाओ। सबसे खतरनाक पल, जैसे ही 2 बजे तुम्हारे कमरे का दरवाजा अपने आप हिला, हवा ठंडी हो गई और स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी। उसका आखिरी सवाल। वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम बाहर रहना चाहते हो या हमारे साथ आना चाहते हो? स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आए, यस, नो। लेकिन सच ये है, अगर तुम यस दबाते हो तुम कहानी का हिस्सा बन जाओगे। अगर तुम नो दबाते हो तुम हमेशा के लिए इस डर में जियोगे। तुमने क्या चुना? जैसे ही तुम सोचते हो, स्क्रीन खुद ब खुद क्लिक हो जाती है और धीरे धीरे तुम्हारा रिफ्लेक्शन गायब होने लगता है। आखिरी आवृत्ति, लूप कंप्लीट। अब कोई और ये कहानी पढ़ रहा है और उसमें एक नया चेहरा दिख रहा है। वो चेहरा तुम्हारा है। फाइनल लाइन, एंड और बिगिनिंग। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार कोई नया तुम इसमें शामिल हो जाता है।